साल का हर महीना अपनी महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन का महीना भोले भक्तों के लिए कुछ खास ही है, क्योंकि इस महीने की मान्यता है कि भोले के भक्त हरिद्वार से कांवर लेकर बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इसके चलन में एक नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। नाम क्या है आपका? बसंती देवी। इसके ध्वज अधिनियम पता है क्या होता है? अच्छा, आप ये तिरंगे को जाके पूजे, मतलब कांवड़ियों के साथ अपने तिरंगा को कर रखा है। हाँ। अच्छा, बताएंगे आपको क्या है इसके पीछे, क्यों आपने इस तरह? ये हमारी परंपरा चली आ रही। आप देख रहे हैं किस प्रकार हर वाहनों पर तिरंगे लहरा रहे हैं। लोग जिसे देशभक्ति का नाम दे रहे हैं, तिरंगे का अपमान है। आपको बता दें कि देश में तिरंगे को लेकर क्या संवैधानिक कानून बनाया गया है। जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकारी भवन पर झंडा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। झंडे को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। जब झंडा किसी भवन की खिड़की या बालकनी के अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाता है। झंडा किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या कार की दाईं ओर लगाया जाए। झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है और उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिने ओर हो। फटा या मैला झंडा नहीं फहराया जाता। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर आधा झुका रहता है। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ना ही बराबर में रखा जाएगा। झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए। भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। आपका नाम क्या है? राजनारायण शुक्ला मैडम। जैसा कि हमने पीछे झंडा रखा है, देश का राष्ट्रीय ध्वज लगा रखा है, तो आपको राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम पता है क्या है? बिल्कुल, अपने देश की सेवा के लिए। तो ऐसी कोई मान्यता है जो आप लोग सारे कांवड़िए पीछे राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं? हम अपनी इच्छा से रखते हैं, अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश प्रेम के लिए रखते हैं। अच्छा, ऐसे में प्रशासन इसे अनदेखा करती है। दोष किसे दिया जाएगा? देखकर लगता है कि भारत में शायद ही तिरंगे के लिए कोई कानून रह गया है। यह एक बड़ा सवाल है। अपने कांवड़ के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा रखा है। आपको राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम पता है? पता तो है। तो क्यों लगा रखा है आपने? सबने लगाया हुआ था। सबने लगाया हुआ था। क्या नियम है? कुछ नियम बताएंगे इसके आप? नियम तो काफी है। हालांकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन बात राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़ी हो तो चुप रहना भी गंवारा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम।